हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अन अकेडमी लाइव एसएससी एग्ज़ाम्स। तो देखिए, वर्ड पावर मेड इजी की हमारी ये सीरीज़ थी जहाँ पर अभी तक मैंने आपके साथ 4 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने आपके साथ 1 से लेके 3 सेशन तक जो डिस्कशन था वो बेसिकली हमारा किस पर बेस्ड था कि हाउ वी टॉक अबाउट द डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स। उसके बाद 4th सेशन में मैंने आपको डिस्कस करते हुए बताया था कि उस सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्या कि अलग अलग डॉक्टर्स या प्रैक्टिशनर्स को हम किन नामों से या किन वर्ड से डिनोट करते हैं। वहाँ पर मैंने आपके साथ 10 शब्द का रिलेटेड परफॉर्मेंस दिखाया था कि किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस हम डॉक्टर्स के ऊपर दिखा सकते हैं, किन एरियाज से वो डॉक्टर्स बिलोंग करते हैं। तो इस 4th सेशन को कंटिन्यू करते हुए ये हमारा होगा 5th सेशन, जो कि किससे कॉन्फ्रेंटेटेड है, आपका रिलेटेड है आपका वर्ड पावर मेड इजी, जिसे रॉमर इसने लिखा है। आई होप आपको स्टार्टिंग के 4 सेशन पसंद आए होंगे। मैं प्लेलिस्ट आपका डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो आप वहाँ से इस प्लेलिस्ट की बाकी 4 वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे 5th पार्ट। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम डिस्कशन कर रहे थे हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स। 4th सेशन हमने कंप्लीट किया था और 4th के बाद ये हमारा होगा 5th सेशन, जिसके अंदर हम 4th वाले सेशन में डिस्कस किए गए वर्ड से बाकी के निकलने वाले ओरिजिन वर्ड्स या फिर उनसे रिलेटेड वर्ड्स का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो सेशन 5 ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड्स का यहाँ पर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, मैंने आपसे डिस्कस किया था वहाँ पर कि इनसाइड के लिए हमारे पास एक ऐसा डॉक्टर होता था जिसे हम क्या बोलते थे, इंटरनिस्ट, या फिर वो रिलेट करता था किससे, इंटरनल चीज़ों से। तो यहाँ पर भी आपका इंटर आया है और यहाँ पर भी इंटर आया है। तो इंटरनिस्ट का बेसिकली मैंने आपको वहाँ पर अर्थ बताया था कि ऐसे डॉक्टर्स जो आपकी बॉडी का इंटरनली, यानी कि आपकी एक्सरेज को एनालिस करेंगे या फिर आपकी ब्लड रिपोर्ट्स को एनालिस करेंगे। तो उन एनालिसिस के बेस पर वो ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आपकी बॉडी में एक्चुअली में चल क्या रहा है। उसके बाद जो भी इश्यूज होते हैं उसके बाद वो आपको रेफर करते हैं किसी ऐसे स्पेशलिस्ट के पास जहाँ पर आप अदर इश्यूज़ को जाकर चेक करा पाएँ। तो वो आपके कौन से डॉक्टर कहलाए थे, वो कहलाए थे इंटरनिस्ट। अब इसी तरीके से इंटरनिस्ट के साथ आप पे एक और शब्द निकल कर आता है, इंटरनल। अब इंटरनल का भी आप अर्थ समझते होंगे, जो कि आपको बेसिक आइडिया देता है किसी चीज़ के इनसाइड होने का, यानी कि अंदरूनी। अब देखिए, इंटरनिस्ट और इंटरनल का जो रूट वर्ड निकलेगा वो निकलेगा इंटरनस से, जिसका अर्थ आपको देता है इनसाइड। ठीक है। अब इन चीज़ों का आपने यहाँ पर रूट निकाला इंटरनस, जो कि आपको अर्थ क्या देता है, इनसाइड। इसी तरीके से मैंने आपसे बात करी थी किसकी, डॉक्टर्स फॉर वुमेन। अब वो कौन से डॉक्टर्स थे जो वुमेन के सेक्सुअल प्रोडक्शन पार्ट्स या फिर अलग रिलेटेड इश्यूज से रिलेटेड बातें करते थे, उनसे रिलेटेड उनकी जो भी इश्यूज होते थे उन्हें एड्रेस करते थे। वो कहलाए हमारे गायनेकोलॉजिस्ट। तो देखिए, गायन में आपका गायन निकला था, जो कि मैंने आपको बताया था ये रूट वर्ड रिलेट करता है आपका फीमेल से। उसके बाद इकोलॉजिस्ट, जो कि साइंस स्पेशलिस्ट होते हैं किसी फील्ड में। तो गायनेकोलॉजिस्ट में आपका गायन निकलता है वर्ड, जो कि बताता है आपको मीनिंग वुमेन। अब इसके साथ जुड़ा है क्या, आपका लोगोज, यानी कि लोगोज का अर्थ होता है आपका साइंस। तो साइंस आपका लोगोज बताएगा और उसके साथ वुमेन का अर्थ देगा आपको गायन। तो गायन के साथ जैसे ही आप लोगोज यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो अर्थ निकल कर आता है ऐसे प्रैक्टिशनर्स जो कि स्टडी करते हैं उस साइंस के बेस पर, जो कि रिलेट करती है किससे, वुमेन से। तो ये होते हैं आपके गायनेकोलॉजिस्ट। अब इसी तरीके से शब्द निकल कर आया था वहाँ पर ऑब्स्टेट्रिशियन। अब देखिए, ऑब्स्टेट्रिशियन के बारे में मैंने आपसे बोला था कि जब फीमेल्स प्रेगनेंसी के टाइम पर होती हैं तो वो डॉक्टर्स के पास जाती हैं। तो यहाँ से जो रूट वर्ड निकलता है वो निकलता है आपका क्या, ऑब्स्टेट्रिक्स, यानी कि मिडवाइफ। तो देखिए, ऐसी मतलब वुमेन जो कि किसी भी औरत की प्रेगनेंसी के टाइम पर देखभाल करती हैं, उनकी देखरेख करती हैं, उनकी मेडिसिन, उनके बारे में बाकी चीज़ें ध्यान में रखती हैं, वो कहलाती हैं आपकी क्या, ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिक्स से आपका रूट वर्ड जरूर याद रखेंगे, मिडवाइफ, यानी कि जो आपकी बेसिकली केयर करती हैं। अब देखिए, ऑब्स्टेट्रिक्स जो हमने यहाँ से रूट वर्ड निकाला है ये आपका क्या डिनोट किया, मिडवाइफ्स, जो कि स्टैंड करता है इन फ्रंट ऑफ वुमेन इन लेबर, जो कि एड करती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ एन इन्फेंट। तो ये आपका सेकंड शब्द निकला था यहाँ से, ऑब्स्टेट्रिशियन। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपका सफिक्स यूज़ किया ऑब्स्टेट्रिशियन में, ICIAN। तो ये जो सफिक्स हमने यहाँ पर यूज़ किया है ये अर्थ आपको फिजिशियन में भी सेम मिलेगा, म्यूजिशियन में भी मिलेगा, मैजिशियन में भी आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिशियन में भी देखा होगा, और ऐसे काफ़ी सारे शब्द होते हैं। और बेसिकली ये जो रूट वर्ड होता है इसका अर्थ क्या होता है, कोई एक्सपर्ट। अब देखिए, ऑब्स्टेट्रिशियन में आपने ये वर्ड देखा रूट में, तो इसका अर्थ आपको एक चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि आप किसी एक्सपर्ट की वहाँ पर बात कर रहे हैं।
नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन। तो देखिए चिल्ड्रन को डील करने वाले प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो हमने कैसे डॉक्टर्स देखे थे, वो थे आपके पेडाइट्रिशियन। तो पेडाइट्रिशियन कौन से डॉक्टर्स होते थे, वो डॉक्टर होते थे जो बच्चों की क्या करते थे, केयर करते थे, उनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज थे उनको एड्रेस करते थे आफ्टर देयर बर्थ। यानी कि पेडिट्रिशियन में आपका पहला रूट निकला यहाँ पर पेडोस, उसके बाद आइटेरिया में आपका जो वर्ड निकलता है वो निकलता है मेडिकल हीटिंग, और उसके बाद लास्ट में आपका ईशियन लगा जिसका अर्थ होता है आपका एक्सपर्ट। तो ऐसा एक्सपर्ट जो कि चाइल्ड्स की मेडिकल हीलिंग से रिलेटेड काम करता है वो क्या कहलाता है, पेडिट्रिशियन। इसके बाद जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपसे पेडिट्रिशियन यूज़ किया तो कभी कभी कन्फ्यूजन होता है एक और रूट वर्ड जो कि पैड से ही लेकर निकल करता होता है। तो यहाँ पर मैं उस पहले आपको रूट वर्ड का भी डिस्कशन करता हूँ ताकि आपको पिछले पेडिट्रिशियन से उसमें कन्फ्यूजन ना रहे। तो देखिए जैसे मैं पैड की बात करी तो पैड आपने पेडेस्टल में भी देखा होगा, पैडल में भी देखा होगा, पेडेस्ट्रियन में भी देखा होगा। तो ये आपके रूट वर्ड से बने होते हैं जो कि लैटिन रूट वर्ड है पेडिस पर, और इसका अर्थ क्या होता है, फुट। एंड डिस्पाइट द आइडेंटिकल स्पेलिंग आप पेडोस से इसको रिलेट ना करें। एक्चुअली में पेडोस आपका ग्रीक वर्ड है और ये पेडिस आपका क्या है, लैटिन वर्ड है। ये पैड आपका रिलेट करेगा पेडेस्ट्रियल, पैडल या फिर पेडेस्ट्रियन, यानी कि फुट से ये चीज़ रिलेट करेंगी। जबकि पेडोस जो अभी आपने पीछे डिस्कस किया था वो ग्रीक रूट वर्ड है जो कि बच्चों से रिलेट करता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बात करूँगा पेडागोगी। ये पेडागोगी किससे कंबाइन होता है, पेडोस से और अगोगोस से। तो अगोगोस का अर्थ क्या होता है, लीडिंग, यानी कि किसी चीज़ को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाना, आगे लेने जाना। अब मैं बात करूँगा आपसे पेडोस से। तो पेडोस का अर्थ आपका किससे रिलेटेड बताया मैंने, चिल्ड्रन से। तो अगर मैं पेडागोगी की बात करूँगा तो ऐसे लोग जो कि चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के बारे में, उन्हें क्या खाना चाहिए, उन्हें क्या चीज़ें उनकी बॉडी को ज़रूरी होती हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, इन चीज़ों का जो ध्यान रखने वाले लोग होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं या फिर स्टडी होती है, उसे हम बोलते हैं पेडागोगी। ये प्रिंसिपल्स होते हैं या फिर मेथड्स भी आप उन्हें बोल सकते हैं कि आप एक टाइम पर ऐसी टीचिंग्स उन बच्चों को दें कि आप उनके डेवलपमेंट में काम कर पाएँ। तो ये आपकी क्या चीज़ होती है, पेडागोगी। अब देखिए जैसे आपने पेडागोगी डिस्कस किया, पेडागोग डिस्कस किया, इसी तरीके से आपका निकल कर आता है डेमागोग। अब देखिए डेमागोग, अब बाई डेरिवेशन में आपसे बोलूँ कि लीडर से रिलेटेड करता है आपका ये अगोगोस ऑफ द पीपल। और जो डेमोस की बात करी मैंने यहाँ पर डेमागोग, ये क्या होता है आपका पीपल से रिलेटेड। अब मैं अगर आपसे डेमागोग शब्द की बात करूँ तो आज के टाइम पे ऐसे लीडर्स आपने देखे होंगे जो लोगों को भड़काने का काम करते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या फिर कुछ ऐसे लोग जो मिसलीड करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं डेमागोग। तो यहाँ से डेमा जो आपका अर्थ देगा वो पीपल होगा, और अगोग जो होगा ये क्या होता है, ये बेसिकली आपके लीडर से रिलेट करते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा हम नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं, जैसे कि आपको कुछ गलत मार्ग पर ले जाने वाले लोग, उन्हें हम डेमागोग बोल सकते हैं। उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था स्किन से रिलेटेड डॉक्टर्स के बारे में। तो स्किन से रिलेटेड डॉक्टर्स को हमने बोला था डर्मेटोलॉजिस्ट, जो कि डर्मा वर्ड से निकला था। डर्मा आपका रूट वर्ड हुआ था और जिसका अर्थ होता है आपका स्किन। अब इसके साथ साथ और मैं आपसे बात करूं, एक और शब्द निकल कर आता है हाइपोडर्मिक। तो देखिए डर्मिक आपको यहाँ पर भी मिला। तो हाइपोडर्मिक क्या होता है, ये एक नीडल पेनिट्रेट अगर हम अंडर दी स्किन करते हैं, यानी कि हाइपो, मैंने यहाँ पर हाइपो यूज़ किया, तो स्किन के अंदर अगर मैं आपकी पिन को क्या करूँगा, पेनिट्रेट करूँगा, तो ये कहलाएगा आपका हाइपोडर्मिक। यानी कि मैं बेसिकली आपसे आउटर स्किन की बात करी है, सो दैट्स वाई दिस इज हाइपोडर्मिक। अब इसी तरीके से अगर मैं एपिडर्मिस की बात करूँ तो यहाँ पर आप बात करेंगे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। यानी कि आपका हैंड है तो आउटर मोस्ट लेयर को आप किससे यूज़ करेंगे, एपिडर्मिस। हाइपोडर्मिस आप बात करेंगे स्किन के अंदर की बात की, ठीक है। तो ये आपका निकल कर आएगा एपिडर्मिस, विच मीन्स आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। इसके बाद आपका एक और सेम शब्द निकलेगा टैक्सीडर्मिस से। तो डर्मिस से तो क्लियर पहली चीज़ ये हो जानी चाहिए आपको कि आप स्किन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अबे टैक्सिस आपको क्या क्लियर करेगा, ये आपको ये बताएगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो प्रिपेयर करता है स्टफ या माउंट करता है स्किन ऑफ एनिमल्स को। आपने देखा होगा घरों में मूर्तियाँ लगी रहती हैं, स्किन वगैरह वहाँ पर लगी होती है। तो ऐसे जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं टैक्सीडर्मिस्ट। उसके बाद आता है आपका पैचीडर्म। तो देखिए डर्न आपको बता देगा स्किन से रिलेटेड बात है। अब बात करेंगे पैचीडर्म। तो पैचीडर्म एक्चुअली थिकनेस को डिनोट करता है कि ऐसे एनिमल्स जिनकी स्किन क्या होती है, अनयूजुअली थिक होती है। जैसे आपने एलिफेंट्स देखे होंगे, हिप्पोपोटामस देखे होंगे या राइनासोरस देखे होंगे, तो इनकी स्किन क्या होती है, काफ़ी पैची होती है। तो पैची जो अपने साथ रूट वर्ड निकल आता है वो आता है थिक का। और डर्न मैंने आपको बताया डर्न किससे रिलेट होता है, स्किन से। इसके साथ मैं बात करूंगा डर्मा एटिटिस। तो देखिए डर्मा तो आपको क्या बता देगा, स्किन के बारे में बता देगा। अब एक टिटिस आपको क्या बताएगा, ये बताएगा जलन के बारे में।
यानी कि इन्फ्लेमेशन के बारे में, इरिटेशन के बारे में, या किसी इन्फेक्शन के बारे में। तो यानी कि अगर आपको स्किन इन्फेक्शन है, स्किन में जलन हो रही है, तो आप बोल सकते हैं कि यू आर सफरिंग फ्रॉम डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपसे आईज की। देखिए आईज से रिलेटेड भी मैंने आपके साथ काफ़ी सारे शब्द वहाँ पर डिस्कस किए थे। तो आई से रिलेटेड वर्ड मैंने क्या क्या दिए थे, एक था आपका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अब देखिए ऑप्थेल्मोस जो आपका रूट वर्ड है यही आपको दे देता है किसका अर्थ, आई का। अब इसके साथ मैंने लोगोस जोड़ ही दिया। अगर मैंने लोगोस जोड़ दिया यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पर साइंस की या फिर आइज की स्टडी की। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपके क्या हो गए, आइज जो कि आपको ऑप्थेल्मोस देगा, और लॉजिस्ट आपको लोगोस देगा जो कि स्टडी या फिर साइंस की वहाँ पर बात करेगा। देखिए अर्लियर टाइटल जो क्या था फिजिशियन का, जो आइज से रिलेटेड ट्रीटमेंट को कंफर्म कराते थे या फिर उनसे रिलेटेड चीज़ों को डील करते थे, तो वो होते थे आपके ऑक्यूलिस्ट। ऑक्यूलिस्ट का भी अर्थ आपका क्या होता है, इसका भी अर्थ आपको मिलता है आई का। अब इस पर भी काफ़ी सारे शब्द बनते हैं, जैसे आपका ऑक्यूलर होता है, मोनोकल होता है, या बाइनोकुलर होता है। ऑक्यूलर क्या होता है, ऑक्यूलर बेसिकली आपको आई को यहाँ पर रेफर करता है। मैं बात करूँ मोनोकल की, तो आपने देखा होगा पुराने टाइम पर काफ़ी सारे लोग एक आंख पर एक लेंस लगाकर चीज़ों को देखते थे, तो उन्हें हम बोलते थे मोनोज, यानी कि वन आई हो गया आपका ऑक्यूलर से, कि ये आपका आई को डिनोट करता है। अब देखिए बाइनोकुलर्स यानी दूरबीन आपने देखी होंगी, तो बाई मतलब वहाँ से दो का अर्थ निकलेगा, और वहाँ पर ऑक्यूलर आपको क्या बताएगा कि आई की रेंज को इंक्रीज करने वाली फील्डिंग स्ट्रेंथ को आप क्या बोलते हैं, ऐसे इक्विपमेंट को बाइनोकुलर्स। अब इसी तरीके से आपका शब्द निकलता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो ऑप्थेल्मो और उसके बाद मैंने बात करूँ ऑक्यूलिस्ट की, दोनों आपने लगा कि भाई एक एक चीज़ ही है, दोनों सेम है। देखिए ऑक्यूलिस्ट क्या होता है, बेसिकली एक मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है विद टू अदर प्रैक्टिशनर्स इसके पास होते हैं, जो कि किससे डील करते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट से और ऑप्टिशियन से। तो ऑक्यूलिस्ट के अंदर आपके ऐसे दो लोगों की और ज़रूरत होगी, एक आपका ऑप्टोमेट्रिस्ट जो की आईज़ की मेजरमेंट लेगा, और ऑप्टिशियन जो कि आपको चश्मा वगैरह बताएगा कि ये वाला चश्मा आपको लगेगा। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ये क्या करते हैं, स्टडी करते हैं आपकी आंखों की। तो देखिए दोनों में डिफरेंस है, इसके अंदर दो और कैटेगरी जुड़ जाती हैं, जबकि ये अलग अलग आपका वैल्यू रखता है। देखिए ऑप्टोमेट्रिक्स की बात यहाँ पर आई, तो ऑप्टोमेट्रिक्स क्या होते हैं, ये फिजिशियंस नहीं होते हैं, बेसिकली मेजर करते हैं आपके विजन्स का। ये आपने देखा होगा, आपने कभी आंखें टेस्ट कराई होंगी तो बोलेंगे कि बताइए ए पढ़िए, बी पढ़िए, सी पढ़िए। तो ये बेसिकली आपके कहलाते हैं कि ये वो लोग होते हैं जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, यानी कि आपकी आंखों का मेजरमेंट लेते हैं। जैसे आपने देखा हुआ टेस्ट फॉर ग्लाकोमा या फिर प्रेस्क्राइब करते हैं फिट के इसके तरीके के ग्लासेस आपके लिए सही होंगे, तो ये आपके ऑप्टोमेट्रिस्ट कहलाते हैं। उसके बाद मैं आता हूँ ऑप्टिशियन से, जो कि आपका ऑक्यूलिस्ट के अंदर आया था कि दो प्रैक्टिशनर्स में एक आपका ऑप्टिशियन भी था। तो ऑप्टिशियन क्या है, ये आपके ऑप्टोमिस्ट की दी गई जो भी प्रिस्क्रिप्शन होती हैं उस पर काम करते हैं। ये ग्राइंड करते हैं लेंसेज को, जो भी स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, ये चश्मे को बनाकर देते हैं। ये एग्जामिन नहीं करते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो ऑप्टिशियंस भी क्या करते हैं, सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पर काम करते हैं, जो भी ऑक्यूलिस्ट या फिर आपके किसने ये जो वैल्यू थे आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने आपको बताया होता है। नेक्स्ट आते हैं आपके ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो देखिए ऑप्टो में से आपका निकला ऑप्टिकोस, जो कि साइट या विजन से रिलेटेड बात करेंगे। मेट्रिस्ट आपका मेट्रॉन की यानी कि मेजरमेंट की बात करेगा। सो द वन हु मेजर्स विजन इज नोन एज ऑप्टोमेट्रिस्ट। इसके साथ साथ यहाँ पर आएगा आपका ऑप्टिशियन। मैंने बताया आपको कि यहाँ पर आपका ऑप्सिक्स निकला, जिसका ऑप्टिकोस से अर्थ होता है, और आपने इसको किसके साथ सम किया, ICIN के साथ, जिसका अर्थ मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इसका अर्थ होता है एक्सपर्ट के साथ। तो देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड और हमने उनके रूट आपके साथ डिस्कस किए, तो उन्हें यहाँ पर रिकॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने पहले आपको डिस्कस किया इंटरनस, जिसका अर्थ आपको क्या निकला था, इनसाइड। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो शब्द हैं ये आपको अलग अलग मीनिंग देते हैं। तो इंटरनस का मैंने आपसे इंटरनल के बारे में बात किया था, या फिर इंटरनिस्ट डॉक्टर्स के बारे में बात किया था। उसके बाद गाइन निकल कर आता है, तो गाइन का अर्थ आपको क्या मिलता है, वुमेन मिलता है, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट की मैंने बात करी थी। उसके बाद मैंने बात करी थी आपसे किसकी, ऑब्स्टेट्रिक्स की, जो कि किसको डिनोट करता है, मिडवाइफ को। और शब्द कौन सा था, ऑब्स्टेट्रिशियन, यानी कि जो डॉक्टर्स प्रेग्नेंट वुमेन को हैंडल करते हैं, उनकी प्रेगनेंसी के टाइम पर उनका ध्यान देते हैं, वो कहलाती हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। इसके बाद मैंने बात करी थी आपके पेडोज की। तो पेडोज जो रूट वर्ड होता है वो चाइल्ड से रिलेटेड होता है, और ये वर्ड आपका क्या निकल कर आता है यहाँ से, पेडागोगी, या फिर आपका और भी काफ़ी सारे शब्द हमने वहाँ पर डिस्कस किए थे। नेक्स्ट आपका आता है पैडीज, जो कि रिलेट किससे करता है, आपका फुट से। तो फुट प्रॉब्लम से रिलेटेड मैंने आपसे बात करी थी कि फुट से रिलेटेड जैसे पेडेस्ट्रियन भी आपका निकल कर आता है, पैडल आपका निकल कर आता है। उसके बाद अगोगोज की बात करी थी, जहाँ पर लीडर या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो लीड करता है। जैसे मैंने आपसे डेमागोग की बात करी थी, तो डेमोज आपका पीपल बता रहा था, और गोगोज क्या बता रहा था, आपका लीडर्स के बारे में बता रहा था। उसके बाद डीमोज के बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये किससे रिलेटेड होता है, पीपल से।
डर्मा आपका किसको डिनोट करता है? स्किन को, जैसे मैंने आपसे बोला था डर्मेटोलॉजिस्ट के बारे में। उसके साथ साथ हाइपोज की मैंने बात करी थी, तो जैसे हाइपोडर्मा की मैंने बात किया था, तो ये क्या होता है? स्किन के अंदर की बात करते हैं, तो ये होते हैं आपके हाइपोडर्मिस्ट, इससे रिलेटेड वर्ड होता है। उसके बाद मैंने ऑप्थैल्मोस की बात करी थी, तो ये मीनिंग देता है आई का। ऑक्यूलस भी सेम मीनिंग देता है, लेकिन दोनों के देखिए अर्थ मैंने आपको अलग अलग बताए। मोनो ऑक्यूलिस्ट के बारे में मैंने बताया था कि मोनोकल जो होता था वो एक ग्लास आपका एक आंख पर यूज कर रहे थे, तो वहां पर अर्थ निकलता है मोनोस का वन से रिलेटेड। उसके बाद बाई का सीधा सीधा पता है सभी को कि ये रिलेट कैसे करता है? टू से। आईसीएन क्या होता है? ये आपका एक्सपर्ट से रिलेट करते हैं, जो कि आप कहीं भी यूज़ करते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिशियन में हो गया, अलग अलग जगहों पर जहाँ पर भी आपका प्रीफिक्स यूज़ करता है आप ICIAN, ये किससे रिलेट करता है? आपका एक्सपर्ट से। उसके बाद आता है आपका ऑप्सिस या फिर ऑप्टिकोस, ये किससे रिलेट करते हैं? विजन से या फिर साइट से। इसके साथ साथ मैंने मेट्रॉन के बारे में डिस्कस किया, जो कि आपके क्या होते हैं? मेजरमेंट करने वाले लोग होते हैं। सो नाउ हम स्टार्ट करेंगे जो भी हमने शब्द अपने सेशन से देखे हैं उनको यहाँ पर रिकॉल करने की, और ट्राई करेंगे, आप भी ट्राई कीजिए कि हम सही वर्ड यहाँ पर फिल कर पाएँ। सो हम बात करें उस वर्ड के बारे में जो कि स्पेशलिटी होती है चाइल्ड डिलीवरी के लिए, तो ऐसे लोगों को हम किससे रिलेट करते हैं? ये होते हैं आपके ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स, तो यहाँ पर आपका ऑब्स्टेट्रिक्स यूज होगा चाइल्ड डिलीवरी से। आउटर लेयर ऑफ द स्किन, मैंने आपको बताया था कि आउटर लेयर के स्किन के लिए क्या आएगा? आपका एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। नेक्स्ट मैं बात करूँ प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, तो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मैंने लीडर की बात करी थी, जहाँ पर आप किसी चाइल्ड को लेकर बात कर रहे थे कि चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए उसकी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग से रिलेटेड बात करते थे, तो पेडोज आएगा, तो पेडोज के साथ और क्या आएगा? गॉगी आएगा, तो ये हो जाएगा आपका पेडागॉगी। अब बात करनी है थिक स्किन्ड एनिमल्स की, तो ये कौन थे? आपके पैची, मैंने आपको बताया था कि पैची आपका क्या बताएगा? थिकनेस को बताएगा, और स्किन के लिए क्या हो जाएगा आपका? डर्न, ये हो जाएगा पैचीडर्म। नेक्स्ट मैंने बात करी थी स्किन इन्फ्लेमेशन की, तो मैंने आपको बताया था कि स्किन आपका क्या बताएगा? पहले तो डर्मा आ जाएगा, और इन्फ्लेमेशन के लिए आप क्या यूज करेंगे? ये हो जाएगा आपका तितिस। उसके बाद वन हु फोमेंट्स पॉलिटिकल डिसकंटेंट, यानी कि मैंने बताया था कि ऐसे लोग जो पॉलिटिकल डिसकंटेंट फैलाने की कोशिश करते हैं, लोगों में नफरत भरने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होते हैं? आपके डेमागॉग। ये आपके होते हैं डेमागॉग। नेक्स्ट है वन हु सेल्स ऑप्टिकल इक्विपमेंट, जो बेचता है, तो जो बेचने वाले होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं सिर्फ ऑप्टिशियन। मतलब ऑलरेडी जो आपके बाकी के जो फिजिशियंस होते हैं वो आपको बता देते हैं कि आपको प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि ये ग्लास आपको यूज़ करना है, आप इनके पास जाते हैं, ये सिर्फ आपको सेल करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मेडिकल ग्रेजुएट सर्विंग हिज अप्रेंटिसशिप, तो ये क्या होते हैं? आपके इंटर्न हम बोलते हैं, ये होते हैं आपके इंटर्न। नेक्स्ट हो गया ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिजीज़, यानी कि बचपन के टाइम पर जो चाइल्डहुड डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या बोलते हैं? तो पेडोज आपका आता है, और साइंस को आप क्या बोलते हैं? पेडियाट्रिक्स, ये होता है आपका पेडियाट्रिक्स। उसके बाद है आपका प्रैक्टिस ऑफ स्टीयरिंग अप पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन फॉर प्योरली पर्सनल गेन, तो अगेन ये भी आपका डेमागॉग से रिलेटेड होगा, लेकिन ये प्रैक्टिस के बारे में बात की गई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? डेमागॉगरी। डेमागॉगरी। वन हु स्टफ द स्किन ऑफ एनिमल्स, तो एनिमल्स की स्किन को स्टफ करने के लिए भी मैंने आपको अंदर बताया था, तो वो क्या थे आपके? वो थे आपके टैक्सी, क्योंकि भरने के बारे में बताया था, तो ये हो गया आपके टैक्सीडर्मिस्ट। नेक्स्ट अनदर टाइटल फॉर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को हमने दूसरा टाइटल क्या दिखा था? मैंने बताया था आपको कि हम क्या बोलते हैं? ऑक्यूलिस्ट भी बोलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल एलिमेंट्स, तो फीमेल एलिमेंट्स को ट्रीटमेंट किसके किया जाता है? ये होता है आपका गायनाकोलॉजी। नेक्स्ट है मेडिकल स्पेशलिटी रिलेटिंग टू डिजीज ऑफ आई, तो आई से रिलेटेड जो मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्थेल्मोलॉजी। वन लेंस आई ग्लासेस की बात करी थी, तो मैंने वन के लिए क्या जाएगा? पहले मोनो, और उसके बाद कल लगाना पड़ेगा एज फॉर द आई। पर्टेनिंग टू द आई, तो ये क्या हो गया आपका? ऑक्यूलर। नेक्स्ट वन हु मेजर विजन, तो विजन मेजर करने के लिए क्या होगा? पहले ऑप्टो आ जाएगा आपका, और मेजर के लिए क्या आ जाएगा? मेट्रिस्ट। सो दिस वॉज दिस सेशन, आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। तो आपका ये रूट वर्ड वर्ड पावर मेड इजी का 5th पार्ट था। 6th पार्ट में और मैं कुछ वर्ड रिलेटेड वर्ड आपके सेम इन्हीं रूट्स से निकालने की कोशिश करूंगा, जहां पर हम डॉक्टर्स या प्रैक्टिशनर्स की बात कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।